महाभारत की महिमा ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोविंद का। महाभारत का भारतीय वाङ्मय में बहुत ऊंचा स्थान है। इसे पंचम वेद भी कहते हैं। इसका विद्वानों में वेदों का सा आदर है। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों ही पुरुषार्थों का निरूपण किया गया है। धर्म के तो प्राय सभी अंगों का इसमें वर्णन है। वर्णाश्रम धर्म, राजधर्म, आपद धर्म, दान धर्म, श्राद्ध धर्म, स्त्री धर्म, मोक्ष धर्म आदि विविध धर्मों का शांति पर्व एवं अनुशासन पर्व में भीष्म जी के द्वारा बहुत विशद वर्णन किया गया है। भगवत गीता जैसा अनुपम ग्रंथ, जिसे सारा संसार आदर की दृष्टि से देखता है और जिसे हम विश्व साहित्य का सर्वोत्तम ग्रंथ कहें तो भी कोई अत्युक्ति न होगी, इसी महाभारत में है। ज्ञान, कर्म और भक्ति का एक ही स्थान पर जैसा सुंदर विवेचन गीता में है, वैसा अन्यत्र शायद ही कहीं मिलेगा। भगवत गीता स्वयं भगवान की दिव्य वाणी ही जो ठहरी। इस प्रकार जिस ओर से भी हम महाभारत पर दृष्टिपात करते हैं, उसे हम परमोपयोगी पाते हैं। महाभारत के संबंध में स्वयं व्यास जी ने कहा है, 18 पुराण, सारे धर्मशास्त्र यानी स्मृति ग्रंथ तथा व्याकरण, ज्योतिष, छंद शास्त्र, शिक्षा, कल्प एवं निरुक्त, इन 6 अंग सहित चारों वेद, ये सब मिलाकर एक और अकेला महाभारत एक और, अर्थात वेद, वेदांग, पुराण एवं धर्मशास्त्रों के अध्ययन से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह अकेले महाभारत के अध्ययन से प्राप्त हो सकता है। जिस प्रकार समुद्र और हिमालय पर्वत दोनों को ही रत्नों का खान कहा जाता है, उसी प्रकार यह महाभारत ग्रंथ भी उपदेश रत्नों की खान कहा जाता है। एकाग्र मन से जो इस महाभारत इतिहास का पाठ करता है, उसे मोक्ष रूप परम सिद्धि निसंदेह प्राप्त हो जाती है। एक मनुष्य तो वेदज्ञ एवं अनेक शास्त्रों के जानने वाले ब्राह्मणों को सोने से मढ़े हुए सींग वाली 100 गौवें दान करता है, और दूसरा नित्य महाभारत की पुण्यमयी कथा का श्रवण करता है। दोनों को समान फल मिलता है। जिस महाभारत की स्वयं वेद व्यास जी ने ऐसी महिमा गाई है, उसका मनोयोग पूर्वक जितना भी पठन पाठन होगा, उतना ही जगत का कल्याण होगा। महाभारत के पढ़ने सुनने का अधिकार मनुष्य मात्र को है। कोई किसी भी समुदाय अथवा जाति का क्यों ना हो, वह महाभारत का अध्ययन कर उसमें आए हुए उत्तमोत्तम उपदेशों को यथाधिकार आचरण में लाकर अपना कल्याण कर सकता है। महाभारत की रचना करने में वेद व्यास जी का प्रधान उद्देश्य यही था कि जिन्हें शास्त्र वेद पढ़ने की आज्ञा नहीं देते, वे लोग भी वेदों के ज्ञान से वंचित न रह पाए। इसी अभिप्राय से ऊपर महाभारत के महात्म्य के श्लोक में यह बात कही गई है कि अकेले महाभारत के पढ़ लेने से ही वेद, वेदांग, पुराण एवं धर्म शास्त्रों का ज्ञान हो सकता है। इससे वेदों को नीचा बतलाना ग्रंथकार का अभिष्ट नहीं है। वस्तुतः महाभारत में जो कुछ कहा गया है, उसका आधार तो हमारे सर्वमान्य वेद और स्मृतियां ही हैं। वेदों और स्मृतियों का ही तात्पर्य सरल एवं रोचक ढंग से महाभारत में वर्णित है। महाभारत एक उच्च कोटि का काव्य तो है ही, यह सच्चा इतिहास भी है। यह उपन्यासों की भांति कपोल कल्पित अथवा अतिरंजित नहीं है। जिन महर्षि वेद व्यास की दी हुई दिव्य दृष्टि को पाकर संजय हस्तिनापुर में बैठे हुए कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध की छोटी से छोटी घटनाएं ही नहीं, अपितु भगवान का तत्व, प्रभाव एवं रहस्य तथा दूसरों के मन की बात तक जानने में समर्थ हो सके, उन्हीं भागवत कल्प महर्षि की वाणी में प्रमाद, असत्य एवं अतिशयोक्ति आदि की तो कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। वे त्रिकालज्ञ तथा सर्वथा राग द्वेष शून्य थे। महाभारत के कलेवर के संबंध में भी लोग अनेक प्रकार की कल्पनाएं किया करते हैं, परंतु इस विषय में मूल ग्रंथ को ही हमें प्रमाण मानना चाहिए। महाभारत में ही इसकी श्लोक संख्या 1,00,000 बताई गई है। विद्या बुद्धि के भंडार स्वयं श्री गणेश जी ने इसे लिखा था और पूरे 3 वर्षों में यह ग्रंथ तैयार हुआ था। फिर इसके विषय में ऐसी शंका करना
कि यह पूरा ग्रंथ वेद व्यास जी का लिखा हुआ है या नहीं, कहां तक युक्ति युक्त है। अगर आप महाभारत पढ़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, 6 खंडों में है। ये पुस्तक सभी सनातनी के घर में होनी ही चाहिए। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से इसे प्राप्त कर सकते हैं, या फिर अगर आप गीता प्रेस के स्टॉल आपके शहर में हैं, नहीं तो रेलवे स्टेशन पे गीता प्रेस का एक स्टॉल आपको मिल ही जाएगा, आप वहां से भी जाके संपूर्ण महाभारत ले सकते हैं। धीरे धीरे आप प्राप्त कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक वाइज दे दिया है, प्रथम खंड द्वितीय खंड करके। तो आप धीरे धीरे, अगर आर्थिक रूप से आपको परेशानी हो तो धीरे धीरे पुस्तक अवश्य अपने घर में रख लें। बहुत बहुत धन्यवाद।